अगर ये 3 ट्रेडिंग की साइकोलॉजिकल मिस्टेक आप अभी भी कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप बेशक 1 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, 4 साल लगा लो मार्केट के अंदर, वो टाइम वेस्टेज होगा और वेस्टेज ऑफ मनी होगा। सो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मिस्टेक आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मिस्टेक्स बच्चों में भी होती हैं, बड़ों में भी होती हैं, हर तरह के जेंडर में होती हैं, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट नेचर की तरफ से हमें साइकोलॉजिकल चीज़ें दी जाती हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, बट इसको हम कंट्रोल करके डिसिप्लिन ट्रेडर लाजमी बन सकते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आप ट्रेडिंग में अपना लेवल बूस्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जल्दी से फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको ज्वाइन कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें ट्रेडिंग अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिस्टेक नंबर 1 इज अनएक्सपेक्टेड गेन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप ट्रेडिंग में आते हो तो आप इस माइंडसेट से आते हो कि यार मेरे पास आज $1000 है, तो आज $1000 पे मैंने $100 का प्रॉफिट करना है, आज $1000 पे मैंने $400 का प्रॉफिट करना है। अब ये एक्सपेक्टेशंस आपकी बिल्कुल भी गलत है मार्केट को लेके, बिकॉज अगर आप $100 देखें तो वो तो बड़ी अमाउंट नहीं है, हो सकता है आप 1000 पे बना लें, बट ओवरऑल परसेंटेज देखें तो वो मार्केट के अंदर 10% बनती है। और 10% एक दिन में बनाने का मतलब ये है कि आप ओवरऑल 10% का रिस्क भी ले रहे हो। तो एज अ बिगिनर ट्रेडर हमारे माइंड में ये आता है कि यार अगर मैं $100 बना लूंगा तो मेरा मतलब बड़ा मजा आने वाला है, और मेरे जो विड्रॉल आएगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी और बड़ा मतलब इंजॉय करूंगा मैं। लेकिन आप इस चीज को नहीं सोच रहे होते कि भाई वो ये आपकी अनएक्सपेक्टेड अप्रोच है, यानी कि आप $100 बनाना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको रिस्क भी $100 का लेना पड़ेगा। और अगर मार्केट के अंदर आप $100 का रिस्क ले लेंगे, आपका अकाउंट लॉस हो जाएगा $100 का, तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइकोलॉजी ट्रिगर होगी, बिकॉज आपका जो लॉस हुआ है वो 10% का हुआ है इन अ सिंगल ट्रेड। और आप अब उसको रिकवर करने के लिए मार्केट के अंदर वेरी नेक्स्ट ट्रेड जो एंटर करेंगे वो डबल लॉट साइज से करेंगे। ये कॉमन सी मिस्टेक है जो आप हमेशा फॉलो करते हैं कि अगर आपका 10% का एक ही ट्रेड में लॉस हो गया तो आप उसको रिकवर करने के लिए अगली ट्रेड डबल लॉट साइज से करेंगे। और हो सकता है आप वेट भी ना करें। फॉर इंस्टेंट अगर आपकी बाय का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप सेल की ट्रेड लगा दें, बिकॉज उस टाइम पे आप इमोशंस में आए होंगे, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल इमोशनल बेस चल रही होगी। सो उसको रिकवर करने के लिए आप लॉट साइज बड़ा लगाएंगे। जब आप लॉट साइज बड़ा लगाएंगे तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, मैं यहाँ पे किस्मत का वर्ड यूज कर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अपनी लक की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, फैक्ट की और टेक्निकल जो ट्रेड्स होती हैं, टेक्निकल एक सिग्नल होता है उसकी बेस पे नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से आपको लॉस होगा। और इस बार जो आपको लॉस होगा वो 100 के बजाय आप 200 का होगा, बिकॉज आपने लॉट साइज भी इंक्रीज किया हुआ। तो इस तरह से आपकी जो एक अनएक्सपेक्टेड गेन्स की अप्रोच है वो प्रॉफिट की जगह लॉस में आएगी, और ओवरऑल आपका लॉस जो हो जाएगा वो इन 2 ट्रेड्स $300 का, यानी कि 30% का लॉस हो जाएगा इन जस्ट 3 ट्रेड्स। सो अब इस चीज़ को ख़त्म कैसे करना है, उसके लिए अपने माइंड में सबसे पहली एक चीज़ बैठाएं कि हमने इस मार्केट से फर्स्ट 6 मंथ या 7 मंथ्स प्रॉफिट नहीं करना। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात हुई, प्रॉफिट नहीं करना? भाई सबसे पहले देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपको एक अमेज़न के जंगल में छोड़ूँ, ठीक है, और मैं आपको यहाँ से आपने निकलना है, और आपको पता है कि यहाँ से मैं एक दिन में नहीं निकल सकता, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो आप में से एक इंसान जो होगा, जो स्मार्ट प्ले करेगा, उसकी अप्रोच ये होगी यार सबसे पहले मैं अपना सर्वाइवल यहाँ पर करूँ, मैं जिंदा रहूंगा तो मैं निकल जाऊंगा एक दिन। और दूसरा क्या करेगा, वो फौरन से निकलने की कोशिश करेगा और मारा जाएगा। तो फॉरेक्स भी एक किस्म का अमेज़न से बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर $ट्रिलियन मार्केट के अंदर मैनिपुलेट होते हैं। सो इस चीज़ को समझें कि आपका पहला फोकस इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल होगा, कि मैंने अपने $100 को मार्केट के अंदर रखना है, मैंने ट्रेड्स करनी है, मैं 50 ट्रेड्स कर लूँ और उसके बाद मेरा कैपिटल $50 हो या 45 भी हो तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द डे मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट को सर्वाइवल की तरफ ले गया हूँ, तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। तो अपनी अप्रोच को सिंपल ये रखें कि मैंने इस मार्केट से परसेंटेज वाइज पैसा निकालना है, प्रॉफिट वाइज नहीं निकालना। अगर आप दिन का 2% 3% भी बना रहे हैं, इनफ है, बिकॉज वो आपका कैपिटल कम है, इस वजह से वो आपको परसेंटेज हो सकता है $20 रखे, 30 लगे, लेकिन परसेंटेज वाइज आपका जो गेन होता है वो अच्छा खासा होता है। तो इस वजह से अपनी अप्रोच को आप इस साइड पे लेकर आएंगे, यार मैंने दिन का 5% बनाना है, 4% बनाना है, और लॉस के लिए भी इतनी परसेंटेज है, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं करनी। सो दिस इज द मिस्टेक नंबर 1। द मिस्टेक नंबर 2 इज ओवर ट्रेडिंग। अब ये वर्ड आपने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन इस वर्ड की डीप एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस ट्रेड्स लगाई जाओ। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि देखो मैंने एक ट्रेड लगाई, अब मेरा आज का टारगेट था $100 का, वो अचीव कर लिया। अब मेरा माइंड क्या कहेगा, हम क्योंकि ग्रिडी है, माइंड क्या कहेगा यार $100 बना लिया, बड़ा इजीली बन गया है, बड़ा एनालिसिस आज अच्छा चल रहा है, तो एक काम करता हूँ आज 150 बनाता हूँ। तो आप 150 की तरफ जाएंगे, हो सकता है आप 150 भी बना लें। अब जब 150 की तरफ जाएंगे तो आपका माइंड वहां पे नहीं रुकेगा, वो कहेगा यार एक काम करता हूँ 200 बना लेता हूँ। अब 200 से आप जाने के बजाय रिवर्स आएंगे, 100 पे आ जाएंगे,
ठीक है, फिर 100 से आप माइनस में आ जाएंगे, आपका माइंड क्या है कि यार एक काम करता हूँ 100 पे आ जाता हूँ, जितना आज बनाया था फिर एग्जिट करूंगा, वो फिर माइनस करते 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 जो आपने $100 भी प्रॉफिट किया था वो भी चला जाता है। फिर आपका माइंड ये कहता है कि यार एक काम करता हूँ कि जो मेरा लॉस हुआ है आज के दिन का, यानी कि आपके कैपिटल से माइनस में आ जाता है, उसको रिकवर फिर छोड़ दूंगा। तो यार चीज़ वो कभी भी आपकी पूरी नहीं होती, बिकॉज मार्केट आपकी फीलिंग्स, आपके साइकोलॉजी, आपके इमोशंस और आपकी थिंकिंग पे नहीं चल रही, मार्केट प्राइस एक्शन पे चल रही है और उसने उसी पे चलना है। तो अपना एक डेली का आप टारगेट सेट करें कि मैंने आज 3 ट्रेड्स करनी है, तो मेरा 3 ट्रेड्स का टारगेट है। अब माइंड क्या होगा करेगा कि आपको फॉर एग्जांपल एक ट्रेड नजर आई जीबीपी जेपीवाई पे और एक मिली एक्सएयू यूएसडी गोल्ड के ऊपर। सो इससे पहले आप क्या कर रहे थे कि आपने दोनों पे ट्रेड लगा दी, बाय की, जीबीपी पे भी और एक्सएयू पे भी। अब जब आपका टारगेट है कि मैंने 3 ट्रेड्स करनी है, तो आपको पता है कि यार अगर ये मैंने दोनों कर ली तो मेरे पास एक ट्रेड का मार्जिन बचेगा, तो इसका मतलब है कि इसके बाद हो सकता है मुझे कोई अच्छी ट्रेड मिले तो वो मिस हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे जीबीपी की स्ट्रॉन्ग ट्रेड बन रही है, गोल्ड की स्ट्रॉन्ग ट्रेड बन रही है, आपको लगा जीबीपी की, आप कहेंगे जीबीपी की करूंगा, गोल्ड की छोड़ दूंगा। अब आपने जीबीपी की ट्रेड लगा दी, अब आपके पास 2 ट्रेड्स का मार्जिन है। अब इससे होगा क्या कि जो आप दिन की 10 15 20 ट्रेड्स करते थे वो कम होके लिमिटेड ट्रेड्स पे आ जाएंगी। अब जितना लिमिटेड आपका माइंड काम करेगा उतनी पावर वो एक चार्ट पे लगाएगा, उतना वो अच्छा एनालिसिस और ओवरकम निकाल के देगा, तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जा सकती है। सो इस तरीके से आप ओवर ट्रेडिंग को अपना कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि साइकोलॉजिकल मिस्टेक है जो कि बिगिनर ट्रेडर करते हैं, और इसकी वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है। द थर्ड साइकोलॉजिकल मिस्टेक इज फोमो विदाउट प्लान। अब ये मैंने खुद से कंबाइन किया है ताकि आपको समझा सकूं। अब फोमो विदाउट प्लान का मतलब ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल एक ट्रेड देखी कि मार्केट फॉर एग्जांपल गोल्ड की 1900 पे आएगी तो मैं इसको बाय करूंगा। अब मार्केट ने क्या किया, वो 1900 पे नहीं आई, वो आई 1950 पे, और वहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां से फौरन बाय कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक डर आया कि यार हो सकता है 1900 पे आई ना, 1950 से ऊपर चली जाए, तो मैं 1950 से ही बाय कर लेता हूँ, तो ये होगा कि मेरी ट्रेड मिस नहीं हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आपने 1950 पे बाय कर लिया, अब मार्केट थोड़ा सा करते करते नीचे आई नीचे आई नीचे आई और आके 1900 पे आ गई। अब आप कहेंगे यार 1950 पे ना बाय किया होता तो 1900 पे बाय कर लेता। अब आपका माइंड क्या कहेगा, वो कहेगा कि 1900 से दोबारा एक ट्रेड ओपन कर देता हूँ, 1950 पे जब जाएगी तो मेरी ट्रेड जो नीचे वाली होगी वो प्रॉफिट में हो जाएगी, ऊपर वाली क्लोज हो जाएगी। तो आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे होते हैं, तो समझ लें कि मार्केट आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास डाटा है, उनके पास ट्रेडर्स हैं, सारी चीज़ें, तो वो आप उनके साथ नहीं खेल सकते। सो आप क्या करते हैं कि 1900 पे दोबारा बाय कर लेते हैं। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी थी, किस्मत वर्ड फिर यूज़ करूँ क्योंकि आप किस्मत पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर चली जाती है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नीचे आती है तो अब आपका लॉस होगा ट्रिपल। वो कैसे? एक आपने 1900 पे बाय किया, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जो आपने 1950 पे बाय किया था उसका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा, जो 1900 से भी नीचे लगा होगा। सो आपका इसमें बड़ा लॉस हो जाएगा। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दूसरी चीज़ ये होती है फोमो के, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेकआउट हो रहा है और आप कहते हैं कि यार इस ब्रेकआउट के ऊपर मैं बाय करूंगा और रीटेस्ट के ऊपर। अब मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाई जा रही है जाई जा रही है, तो आप इंटर कर जाते हैं कि यार अब 1910 पे मार्केट चली गई है, जाना तो इसने 1950 पे है, तो मैं क्यों 1900 पे आने का वेट करूं? $40 हो सकता है वापस ना आए तो ऊपर चली जाए, तो मेरा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि 1900 पे रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करते, आप डायरेक्ट छलांग लगा देते हैं कि वो $40 तो मुझे मिलेंगे ना, और मार्केट वहाँ से फिर रिवर्स करती है और वो रीटेस्ट के बजाय वापस फेक ब्रेकआउट कर जाती है। तो दिस इज कॉल्ड कि आप मार्केट के अंदर इस वजह से घुस रहे हैं कि आपकी से ट्रेड मिस ना हो जाए। सो एक चीज़ मैं अक्सर बोलता हूँ कि गलत ट्रेड करने से बेहतर है कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करें, आप वेट करें। दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज द गेम ऑफ पेशेंस। सो आप थोड़ा सा वेट करें, अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है तो आप एंट्री करें, अगर नहीं चल रही तो ये कोई T20 मैच नहीं है कि आपने 20 ओवर खेलने हैं। दिस टेस्ट मैच और फॉर द लाइफ टाइम। मार्केट 24 घंटे चल रही है, अगर अभी ट्रेड नहीं मिल रही आप थोड़ी देर बाद करें, इस पेयर पे नहीं मिल रही किसी और पेयर पे करें। एवरी टाइम आपको मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, बट हमारा माइंड ये कहता है कि यार ये ट्रेड मिस ना हो जाए, मैं इसमें घुस जाऊँ। सो इसको कंट्रोल करने का मेथड सिंपल ये है कि आप ट्रेडिंग प्लान बनाएं। जैसे मैंने आपको बताया था फोमो विद प्लान। ट्रेडिंग प्लान आपका एक टारगेट होगा, जैसे कि मेरा आज का टारगेट 3 ट्रेड्स का है, और उसके बाद मेरा ट्रेडिंग प्लान होगा। ट्रेडिंग प्लान पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी जाके देख लें कि मेरे एंट्री पॉइंट क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा टीपी क्या होगा। जो आपने ट्रेड को प्लान किया फिर उस प्लान को आप ट्रेड करें मार्केट के अंदर, सो आप इस फोमो से बच सकेंगे। तो आई होप सो ये 3 साइकोलॉजिकल मिस्टेक आप जब कम करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।